हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन युवाओं के बारे में जो लाखों युवा हर साल नीट की परीक्षा देते हैं। मैं सबसे कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक नीट को मानता हूँ। अगर जो बच्चे पूरा साल एक शेड्यूल के तहत अगर अपनी तैयारी करते हैं तो फिर उनका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो उसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज देश में करीब करीब हर युवा का सपना होता है कि डॉक्टर बनने का। कुछ के सपने पूरे होते हैं, वहीं कुछ युवा के सपने मन में दबाकर रह जाते हैं। शायद उन्हें तैयारी कैसे करनी है इस बात का पता नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। फिर अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस कारण से ही डरे रहे कि आपको तैयारी कैसे करनी है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज कुछ ऐसी ही टिप्स देने वाला हूं। अगर आपने उन टिप्स को अपनी लाइफ में जोड़ लिया, इंक्लूडिंग कर लिया, तो आपको बहुत आसानी होगी नीट की परीक्षा को क्लियर करने में। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस जो टेस्ट है यानी कि नीट, देश का सबसे बड़ा प्रतियोगी जो परीक्षाओं में से एक है। जो भी छात्र MBBS BDS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको उन सब बच्चों को यह नीट की परीक्षा देनी अनिवार्य होती है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनते हैं। इस साल भी नीट के लिए जो 2022 था उसके लिए भी 18.5 लाख से भी ज़्यादा युवाओं ने यानी कि बच्चों ने यह परीक्षा दी थी। हम आपको यहाँ कुछ बहुत ही ज़रूरी जो टिप्स हैं मैं आपको नीट प्रिपरेशन के लिए जो 2023 में जो बच्चे देंगे उनकी इस टिप्स से ज़रूर एग्ज़ाम में ज़रूर मदद होगी और आसानी से बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम के विषय के बारे में जानें। परीक्षा की तैयारी से पहले ज़रूरी है कि उसके बारे में विषय में आप डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लें। अगर आप नीट में भाग लेना चाहते हैं तो पहले नीट का पेपर पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और ज़रूरी बुक्स के बारे में ऐसी जानकारी ज़रूर अवश्य ले लें। ऐसा करने से आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरा, टाइम टेबल भी बना लें। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो और नीट की तैयारी करने के इच्छुक हैं तो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना बेहद ही आवश्यक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नीट के साथ साथ अपनी स्कूली एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, उसके लिए भी आपको पढ़ना है। टाइम टेबल बनाने से आपको दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही आसानी से समय मिल जाएगा, क्योंकि जब आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाओगे कि किस एग्ज़ाम को आपने कितना समय देना है तो उसमें आपको टाइम टेबल बहुत ही आवश्यक है और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपके लिए एक एक मिनट बहुत ज़रूरी है कि आपका एक मिनट भी वेस्ट ना जाए, क्योंकि यही एक साल आपके पास ऐसा है जो आपको आने वाले टाइम में इस परीक्षा के लिए सक्सेसफुल आपको करने में एग्ज़ाम में मदद देगा। दोस्तों, अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है NCERT से पढ़ना आप शुरू कीजिए। आपने अक्सर टॉपर्स या एक्सपर्ट से यह कहते हुए सुना होगा कि ज़्यादातर सवाल NCERT से ही पूछे जाते हैं। यही कारण है कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत NCERT से ही करनी है। NCERT सभी परीक्षाओं का बेस है। बता दें कि इसकी तैयारी से आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोल्व कर पाएंगे, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर वहाँ पे दे पाएंगे। इसलिए NCERT बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी नीट का जो एग्ज़ाम बनाने वाला जब बैठता है तो वो सबसे पहले NCERT को ही चूज करता है, और NCERT ही सरकार की तरफ से एक बुक्स है जो जिसमें से सारा प्रश्न पत्र बनता है। इसलिए आपके लिए NCERT बहुत ही ज़रूरी है। NCERT को आप डिटेल से बिल्कुल NCERT को क्लियर से बिल्कुल अच्छे से उसको पढ़े। जब तक आप NCERT को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपके चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अगला है दोस्तों, पेपर पैटर्न के बारे में समझें। पेपर पैटर्न को जानने और समझने के लिए पिछले साल के जो प्रश्न पत्र थे, पिछले साल का जो एग्ज़ाम दिया बच्चों ने,
वो प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है उसको सही से डिटेल से उसकी भी आप तैयारी करें, उसको अच्छे से जानें। किस तरह के, उससे ये पता लगेगा आपको किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और साथ ही ऐसा करने से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस किस विषय से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, पिछले सालों के पेपर तैयारी करने वाले छात्र इस बात का खास ध्यान दें, जो पिछले 10 सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, यानी कि जो पिछले 10 साल के नीट के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन क्वेश्चन पेपरों को आप ले लें, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में से कौन से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि केमिस्ट्री से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से आपको कैसे सवाल पूछे जाएंगे, और बायो से कौन से पैटर्न से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कहीं से भी अरेंज करके वो आपको मिल जाएंगे गूगल पर भी, और उसको लेकर आप उनकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको उन्हीं में से ही मिल जाएंगे और आपको आइडिया भी आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप अच्छे से इस तरीके से आप अगर अपनी तैयारी शुरू करते हो और पूरा साल, क्योंकि आपके लिए एक एक मिनट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने 1 मिनट टाइम वेस्ट किए बिना अगर पूरा साल आपने अच्छे से मेहनत कर ली एग्ज़ाम तक, तो आपको फिर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप एक अपना शेड्यूल बना लें और उसके तरीके से ही आप पढ़ाई करें, तो आपको फिर कामयाबी नज़दीक ही आपके पास खड़ी है और आप बिल्कुल अपने एग्ज़ाम को क्लियर पाओगे और अपने पेरेंट्स और अपने सपने को पूरा कर पाओगे, और भविष्य के लिए एक डॉक्टर बनने में और अपने देश के निर्माण के लिए एक डॉक्टर अपने देश को समर्पित कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आगे जो भी नीट की जो जानकारियाँ होंगी वो आपको समय समय पर मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।